नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने क्लास में परसेंटेज पढ़ रहे थे और हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो गई, 3 क्लास कंप्लीट हो गई थी। दोस्तों आज हम नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं जो आपकी बेसिक परसेंटेज को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हमने यही सीखा था। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने 3 क्लासों में काफ़ी कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट जितने भी प्रतिशत के हैं वो क्लियर किए हैं। तो दोस्तों आज हम आगे चलते हैं इस पर परसेंटेज बेस पर। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे हमारी क्लासेज आपके लिए सभी एग्ज़ाम जितने भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छे कारगर साबित होगी। दोस्तों ध्यान रखेंगे और आप इसी प्रकार दोस्तों आप क्लास में एंड तक बने रहिए। तो आज हम चलते हैं परसेंटेज की ओर, परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। दोस्तों हमने कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आपने देखा होगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करने हैं, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे। तो आज हम परसेंटेज को आगे बढ़ा देते हैं प्रतिशत को। आप देख पा रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं। आपने देखा होगा यदि किसी परसेंटेज डाटा को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। और आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये हमारा नॉर्मल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। दोस्तों आज इसी क्लास को हम नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। एक हमारा आता है कि इसमें काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि किसी का क्वेश्चन में दे रखा होगा इस वैल्यू का कितना परसेंटेज है, ये वैल्यू इस वैल्यू की कितनी प्रतिशत है। जैसे कि हम देखते हैं ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। आप देख सकते हैं जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आता है, एक आता है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। एक नेक्स्ट आता है ए बी से कितने प्रतिशत कम है। या फिर ऐसे आ जाए बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। और लास्ट टाइप है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों हमारे जितने भी परसेंटेज के इंक्रीज और डिक्रीज के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें ये 4 या 5 टाइप कन्वर्ट होते हैं। इसमें 5 टाइप कन्वर्ट होते हैं और इन 5 टाइप से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो यदि परसेंटेज बेस का है, इंक्रीज और डिक्रीज से संबंधित है, इंक्रीज और डिक्रीज से यदि वो क्वेश्चन होता है तो दोस्तों इन 5 टाइप से बाहर वो क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। फर्स्ट टाइप है हमारा ए बी का कितना प्रतिशत है। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, ए किसके लिए बोल रहा है, ए बोल किसके लिए रहा है, किससे अधिक बता रहा है, 20 का,
ए बी का अधिक नहीं बता रहे, इसमें पूछ रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, बी के बारे में। ए बी का जिसके पीछे का लग जाए, जिसके पीछे का लग जाए वो हमेशा दोस्तों बटा में आएगा, ध्यान रखेंगे। ए बी का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और इधर परसेंटेज लगा देते हैं। आप ध्यान रखेंगे ए बी का कितना प्रतिशत है, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखो उसके लिए ए के बारे में पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है, बी का कितना प्रतिशत है, बी से पूछ रहा है, तो इसलिए बी को बटा में रखेंगे और उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमारा सेकंड टाइप है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो अधिक कौन है, ए है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक कौन है, ए है। इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंट निकालेंगे, अंतर। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, बी से अधिक है तो बी इसमें घट जाएगा। अब देखो किससे पूछ रहा है, जिससे से या का लग जाए वो बटा में लग जाता है दोस्तों, अपॉन बी। परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और इधर परसेंटेज लगा देते हैं। ये सेकंड टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों हमारा ए बी से कितने प्रतिशत कम है। अब कम कौन है, ए है कम, ए कम है, अधिक कौन है, बी अधिक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बी में से ए को घटा देंगे, अपॉन किससे अधिक पूछ रहा है, बी से अधिक, बी से कम पूछ रहा है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है बी से कम, तो इसके लिए क्या करेंगे, से किसकी लग रहा है, बी, अपॉन बी मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज लगा देंगे। अब देखो हमारा सेकंड टाइप है दोस्तों, थर्ड टाइप था ए बी से कितने प्रतिशत कम है। कम कौन है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों ए, और उसके लिए से लग रहा है किधर, बी से, तो बी को हम बटा में लगा दिया और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर परसेंटेज लगा देते हैं। दोस्तों हमारा ये 3 टाइप हो गए। नेक्स्ट टाइप है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो नेक्स्ट हो सकता है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक कौन बता रहा है, बी को, कम कौन है, ए, अपॉन किससे, ए से, ए को बटा में लगा देंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट हो गया। और लास्ट टाइप है दोस्तों बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कम कौन है, बी, अधिक कौन है, ए में से बी को घटा देंगे, अपॉन बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी कम है दोस्तों, किससे, ए से, उसको बटा में लगा देंगे और गुणा 100 करके परसेंटेज लगा देंगे। दोस्तों ये हमारे 5 टाइप हैं, इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम अभी करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इन 5 टाइप्स के बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा आपका, आप देख पा रहे हैं, और इन क्वेश्चनों के इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन भी कुछ आपके नॉर्मल से लेवल के होंगे, हम बाद में धीरे धीरे आपके अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आप क्लास में बने रहिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 600-800 का कितना प्रतिशत है, 600-800 का कितना प्रतिशत है। अब देखो आपको क्वेश्चन राइट साइड में ऊपर कोने में दिखेगा, क्वेश्चन है 600-800 का कितना प्रतिशत है। अब देखो किसके बारे में पूछ रहा है, 600 के बारे में, 600-800 का, 600 के बारे में पूछ रहा है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, 600 किससे, किसका, 800 का, बटा में लगा दिया 800 मल्टीप्लाई 100, ऐसे करेंगे इन क्वेश्चनों को। 600-800 का कितना प्रतिशत है दोस्तों, 600 ऊपर रख दिया हमने, किसका, 800 का, 800 को बटा में लिख दिया और मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज लगा दिया। अब देखो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इसको करते हैं
8 से काटते हैं इसको, पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटा तो इसको 3, ये 4, इधर हो गया 300, 300 में 4 को भाग देते हैं, इसको काटते हैं तो दोस्तों यार 728 बच गए हमारे पास 2, ये 20 हो गया, 4 5 20। अब देखो 600 800 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 75%। आप देख पा रहे होंगे 600 800 का कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, किसके बारे में पूछ रहा है 600 के बारे में, किससे पूछ रहा है 800 से, 800 से पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है 600 को ऊपर लिया, 800 को किसका, जिसका पूछ रहा हो, जिसका पूछ रहा हो दोस्तों उसको बटे में रख दिया और उसको मल्टीप्लाई 100 से गुणा कर दिया और परसेंटेज लगा देते हैं, तो उसका होगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर कोने में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो बताओ गीता के वेतन सीता के वेतन से कितने प्रतिशत है। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं, प्रतिशत हम इसे 100 के बेस पर करते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम नॉर्मल से बेसिक लेवल 100 से करेंगे। प्रतिशत का मतलब ही 100 ही होता है। प्रतिशत का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, प्रति मतलब कि बटा और अपॉन शत 100। तो 100 के बेस पर करेंगे दोस्तों, जितने भी हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे 100 के बेस पे करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। सबसे पहले हमने मान लेते हैं गीता का वेतन, इधर गीता और इधर सीता। सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, इसका मान लेते हैं 100 रुपये। मानो इसका 100 रुपये है तो सीता का कितना होगा 40 रुपये। ठीक है, सबसे पहले हमने गीता का वेतन मान लिया 100 रुपये, उसके लिए सीता का कितना हो गया 40 रुपये। 40% है तो 40 रुपये हो गया। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है, इधर पूछ रहा है। तो बताओ गीता का वेतन किससे, सीता का वेतन का कितना प्रतिशत है, तो सीता के वेतन का पूछ रहा है और हमने 100। किसका, गीता का वेतन सीता के वेतन का, जिसके पीछे का लग जाए उसको अपोन में रख देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब देखो इधर हमारा क्वेश्चन था गीता का वेतन 100 मान लिया हमने, सीता का वेतन उसका 40% होता है, उसका 40 रुपये हो गया। ठीक है, उधर हम क्या करते हैं, अब पूछ रहा है क्वेश्चन आगे सीता का वेतन गीता का वेतन सीता के वेतन का, किसका, सीता का वेतन का, जिसका पूछ रहा हो उसका बटा में रख देंगे दोस्तों और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे। अब देखो इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गई, इधर काटते हैं 2 से 50, 4 से काट लेते हैं 4 से काटते हैं तो इसका 25 और इधर 4 से 4 1 और 25 मल्टीप्लाई 10 को करते हैं तो क्या होता है 250%। अब देखो हमारा क्वेश्चन ये था कि गीता का वेतन हमने 100 मान लिया और सीता का वेतन हमने दे रखा था 40%। और हमारा क्वेश्चन था गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है, जिसका पूछ रहा उसको बटे में लगाते हैं दोस्तों। सीता का वेतन का पूछ रहा था तो बटा में लगा दिया और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं। तो आगे काटते हैं तो 25 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आता है 250%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आप जितने भी क्वेश्चन हैं इसी बेस पर सोल्व करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं तो वह संख्या क्या है। अब देखो
किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं। अब देखो, मान लो हमने कोई संख्या है x, कोई संख्या x माना वह संख्या क्या है दोस्तों, x। किसी संख्या के 25% में से इसका 25% किया तो 25% का मतलब 1/4 में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं। 25 घटा रहे हैं और शेष कितना बचता है 25, 25 शेष बचता है। अब देखो, यदि हम उस संख्या के 25% में से 25 नहीं घटाते तो उसके पास कितना शेष बचता, 25 तो बच रहा है, और 25 नहीं घटाते तो उसके पास बचता 50। तो उस संख्या का 50% कितना हो गया, 50 हो गया उसका। अब देखो, x का मान ज्ञात करना है तो 50 इसकी बटा में है मल्टीप्लाई 4, x बराबर हो गया 200। वो संख्या क्या थी 200। एक टाइप तो ये हो गया हमारा, एक टाइप तो ये हो गया। या फिर इस क्वेश्चन को इस दूसरे टाइप से x मानकर कर सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल से, हमारे क्या होता है नॉर्मल से सोच समझकर इस क्वेश्चन को बस बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बच रहे हैं, यानी कि यदि हम 25 नहीं घटाते उस संख्या में से, हम 25 नहीं घटाते तो उसके पास कितना शेष बचता, 50 शेष बच रहा है। यानी कि 1/4 इक्वल टू 50। समझ रहे हैं आप। यदि उस संख्या में से हम 25 नहीं घटाते तो उसके पास कितना शेष बचता, 50 शेष बचता। यानी कि 25% बराबर 50। हमें कितना चाहिए, हमें 25% चाहिए, उसका 1 चाहिए, हमें पूरा 100 चाहिए, 25% नहीं चाहिए, सॉरी, पूरा 100 चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं 50 × 4, 1 चाहिए हमें, पूरा 100% चाहिए, 100% मतलब कि 1, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इधर हो गया 200 इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व करेंगे, या फिर हम x मानकर कर सकते हैं। x मानकर भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, x × 1/4, यानी कि किसी संख्या का 25% 1/4 में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है। अब 25 को इधर ले जाएंगे, इधर कितना हो गया 50 और इधर हो गया x 1/4, 4 बटा में है, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 200। आप ऐसे क्वेश्चनों को 2 या 3 टाइप से कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइप ऐसा चूज करना है जो हम कभी नहीं बोले, टिकाऊ हो, अच्छा हो, ऐसा टाइप चूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर कोने में दिखेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। अब देखो, हमारा क्वेश्चन है, सीता ने किसी एग्जाम में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 नंबर से कितने फेल हो गई, 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। अब देखो, हमारा क्वेश्चन है, सीता ने किसी एग्जाम में 180 अंक प्राप्त किए। सबसे पहले हमने मान लेते हैं एग्जाम कितना का है, एग्जाम है हमारा 100 नंबर का, 100 नंबर का मान लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम 100 नंबर का मान लेते हैं। सीता को अंक प्राप्त हुए हैं उस परीक्षा में 180 अंक, 180 अंक प्राप्त किए हैं उसने, 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि उसके 30 अंक और आ जाते, यदि उसके 30 अंक और आ जाते हो तो वो पास हो जाती, यानी कि 210 अंक है वो उसका पास मार्किंग है। पास मार्किंग कितना हुआ 210। सीता को 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई, यानी कि 30 अंक से फेल हो गई। यदि उसके 30 अंक 30 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाती, तो उसका पास मार्किंग हुआ कितना 210 अंक। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है दोस्तों, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। अब देखो, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी कि पास मार्किंग, कुल परीक्षा टोटल कितने नंबर की है एग्जाम
टोटल एग्ज़ाम है दोस्तों 100 नंबर का, और उसका पास मार्किंग है दोस्तों 30%। टोटल का 30%। वो किसके बराबर है? पास मार्किंग कितना हुआ? 210। 210 ऐसे हुआ, देखो 180 अंक प्राप्त किए उसने और 30 अंक से फेल हो गई। यदि उसके 30 नंबर और आ जाते, 30 अंक और आ जाते तो पास हो जाती। तो उसका पास मार्किंग है 210 नंबर। और पास मार्किंग किसके बराबर है? ये इधर 100% है और इधर ये 30% है। 30% के बराबर है, हमें ज्ञात करना है ये। अब देखो ये इसका कितना गुना है, अब देखो ये इसका कितना मल्टीप्लाई है, 70 नहीं 7 आएगा, 7। 30 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना होता है? 210। अब देखो ये इसका 7 गुना है। कितना मल्टीप्लाई है, कितना टाइम है दोस्तों? ये 7 टाइम है इसका। तो इसको भी हम क्या करेंगे? इसको भी 7 टाइम करेंगे। यदि 100 को हम 7 टाइम करते हैं तो क्या होता है? 700। एग्ज़ाम कितना का है? 700 अंक का। एग्ज़ाम दोस्तों कितना अंक का है? 700 अंक का है। आप ऐसे क्वेश्चन जितने भी होते हैं, आप जितने भी क्वेश्चन हैं इस प्रकार 100 के बेस पर करेंगे। हमने टोटल अंक माना, टोटल एग्ज़ाम है 100 का है, और उसका पास मार्किंग हमें दे रखा है 30% है। और 30% किसके बराबर है? अब देखो उसके सीता के 180 अंक प्राप्त किए, 180 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गई। यानी कि यदि उसके 30 अंक और आ जाते वो पास हो जाती दोस्तों। उसका पास मार्किंग है कितना? 210%। 210% किसके बराबर है? अब देखो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे ना करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 30% पास मार्किंग है किसके बराबर है? 210 के हैं। हमें 30% नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा 100%। सबसे पहले 30 बराबर 100 है तो 1 बराबर निकाल लें। 1 बराबर 210 बटा 30, ठीक है। और हमें 100 चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0, इसको काटा, 3 से 21 को काट का 7, इधर 0 और 7 मल्टीप्लाई 10 को किया तो 700। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइप है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनके लिए सबसे दी बेस्ट टाइप है दोस्तों ये। सबसे पहले हम खुद मान लेते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी प्रकार उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आप चाहें जो भी आपको टाइप अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर राइट साइड ऊपर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है। मान लो एग्जाम हमने मान लिया कितना का है? 100 का। अब वह 20% अंक से फेल हो गई और वह 72 अंक से फेल हो, सॉरी उसने 20% अंक प्राप्त किए। सीता ने कितने परसेंटेज अंक प्राप्त किए? 20%। और वह कितने अंक से फेल हो गई? 72 से। यदि उसका 72% और आ जाता तो वह पास हो जाती। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, परीक्षा का उत्तीर्णांक दे रखा हमें 30%। अब देखो इस क्वेश्चन को हम 100 मान कर करें या फिर वैसे करें, डायरेक्ट शॉर्टकट भी हो सकता है। उसने प्राप्त किए हैं दोस्तों 20%। टोटल अंक का 20% अंक प्राप्त किया है और वह 72 अंक से फेल हो गई। और यदि परीक्षा का एग्जाम का पास मार्किंग दे रखा है 30%। एग्जाम का पास मार्किंग है 30% और उसने प्राप्त किए हैं 20%, 72 अंक से फेल हो गई। यदि हम इसको ऐसे करें 20%, ठीक है। यदि पास मार्किंग और उसने जितने अंक प्राप्त किए हैं उनका अंतर दे रखा है हमें कितना? 72, 72 दे रखा है। इधर आ गया 10% इक्वल टू 72। हमें 10% नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा 100। 10 बराबर 100 है तो 1% इक्वल टू 72/10। हमें कितना चाहिए? 100। एग्ज़ाम कितना का हुआ? 100 का हुआ। टोटल 100% का होता है एग्ज़ाम, तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
अब देखो 1 0 से 1 0 और ये हो गया 720। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने एग्ज़ाम माना, कुल टोटल 100% का एग्ज़ाम हुआ, टोटल 100% का एग्ज़ाम हुआ, उसने प्राप्त किए हैं कितने 20%। 20% उसने अंक प्राप्त किए हैं और वो 72 अंक से फेल हो गई, यानी कि उसके 72 अंक और आ जाते, वो पास हो जाती, और पास मार्किंग दे रखा है 30%। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, 20 को उधर ले जाएंगे तो 30% में से 20% गए तो 10%, और 10% इक्वल टू 72। हमें चाहिए 100 चाहिए। अब देखो 100 चाहिए, 100% चाहिए, 100% चाहिए हमें। ये इसका कितना मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई है। इसको भी 10 कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। ये कितना आ गया 720। एग्ज़ाम दोस्तों कितना का है, टोटल 720 अंक का है। दोस्तों आप इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार सोल्व करेंगे। दोस्तों हमारे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। तो आप जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं 100 के बेस पर करेंगे। परसेंटेज कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ना ही कोई हार्ड टॉपिक है, ध्यान रखेंगे आप। यदि आप रेगुलर क्लास में बने रहेंगे तो आप बेसिक लेवल से काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में तथा 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। अब देखो टोटल क्लास में कितने परसेंटेज स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट 100% स्टूडेंट है। अब देखो हमने माना टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100 हमारा क्वेश्चन है। अब देखो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 15% लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट, वो फेल हो गए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे। परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, यानी कि परीक्षा में कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए क्या करते हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि 60% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए। पास कितने हुए, पास स्टूडेंट कितने हुए 60%। किस में, ओनली फॉर ये साइंस में, विज्ञान में पास हुए कितने 60%। नेक्स्ट है 70% हैं दोस्तों किस में, हिंदी में। हिंदी में 70% छात्र पास हुए हैं। अब देखो फेल कितने हुए, विज्ञान में 40%, टोटल 100% है, उसमें से विज्ञान में 40% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए 40%, और हिंदी में कितने फेल हुए 30%। अब देखो साइंस में सबसे पहले हम साइंस लेते हैं। साइंस में फेल विद्यार्थी कितने हैं 40%। भाई 60% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, बाकी के 40%। और हिंदी में फेल कितने हुए हैं, हिंदी में फेल हुए 30%। 70% हिंदी में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए 30% फेल हुए। अब देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो साइंस और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं, वे कितने हैं 15%। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं। अब क्या करते हैं भाई, ये दोनों 15% हैं, इनमें भी हैं और इनमें भी हैं, दोनों में फेल हुए हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ये दोनों में क्या है उबेनिस्ट है, ठीक है, इन दोनों में है। उसके लिए क्या करते हैं, टोटल विद्यार्थी फेल निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं 40 + 30 - 50, 40 + 30 70 - 50 कितना हो गया, ये हो गया 55%। 55% क्या हुए हैं दोस्तों, 55%
55% इधर क्या हुए हैं, ये फेल हुए हैं। और फेल विद्यार्थियों की हमें क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। उसके लिए क्या करते हैं, अब देखो फेल विद्यार्थी दे रखे हैं कितने, 220 फेल विद्यार्थी हैं दोस्तों, 220 दे रखे हैं। तो 55 इक्वल टू कितना हो गया, 220 होगा। हमें कितने चाहिए, टोटल 100% चाहिए। सबसे पहले 1% निकालते हैं। 1% इक्वल टू हो गया 220 अपॉन 55 मल्टीप्लाई, कितना चाहिए, 100% चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसको काटते हैं, पहले 11 से काटते हैं, 11 से काटते हैं। इसका हो गया 5, इसको हो गया 2, 20 हो गया। इसको 5 से काटते हैं, इधर हो गया 20, ठीक है। 5 से काटते हैं, ये 20 होगा। 20 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा, 400, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कुल कितने स्टूडेंटों ने भाग लिया दोस्तों, 400 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम में भाग लिया। ध्यान रखेंगे कुल कितने स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम में भाग लिया, 400 स्टूडेंटों ने भाग लिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार आप क्लास में बने रहेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं बेसिक से क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और जितने भी आपके परसेंटेज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।